हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या होता है, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स कैसे वर्क करता है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपके लिए बनी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लें जहाँ जिससे आपको इसकी पीडीएफ आसानी से मिल सके। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या होता है। देखिए, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स पढ़ने से पहले स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का डायग्राम बना है। अब सबसे पहले इन कंपोनेंट के बारे में जान लीजिए कि ये जो कंपोनेंट है इनका नाम क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये शाफ्ट दिख रही होगी, इसको बोलते हैं इंजन शाफ्ट या इसको बोलते हैं क्लच शाफ्ट। इसको इंजन शाफ्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो शाफ्ट है इसको डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको इंजन शाफ्ट बोलते हैं। इसी शाफ्ट को हम क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं। अब क्लच शाफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी शाफ्ट पर क्लच पहले लगा होता है, इसीलिए इसको क्लच शाफ्ट भी कहते हैं। यहाँ पर नीचे वाली जो आपको शाफ्ट दिख रही होगी इसको हम बोलते हैं काउंटर शाफ्ट या इसी को हम बोलते हैं ले शाफ्ट। यहाँ पर आपको एक शाफ्ट दिख रही होगी इसको बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। और यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं इसको बोलते हैं फॉर्क। ठीक है, और इस पूरे केसिंग को हम गियर बॉक्स केसिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षर आपको दिख रहे होंगे ABCD, इनका क्या मतलब है? यहाँ पर लिखा है सी, जहाँ जहाँ पर लिखा है कैपिटल C उसका मतलब है क्लच गियर, यानी कि इस वाले पार्ट को हम क्लच गियर कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम क्लच गियर कहेंगे। D का मतलब है काउंटर शाफ्ट गियर फिक्स है कनेक्ट टू क्लच गियर, यानी कि D वाला जहाँ पर आपको पार्ट दिख रहा होगा कैपिटल D वाला, इसको बोलते हैं काउंटर शाफ्ट गियर, जो कि फिक्स रहता है कहाँ पर? काउंटर शाफ्ट पर, और ये कनेक्ट रहता है क्लच गियर के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लच गियर के साथ ये कनेक्ट रहता है। बी से आपका होता है काउंटर शाफ्ट गियर, ये भी फिक्स रहता है, तो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे काउंटर शाफ्ट गियर जो कि फिक्स रहता है। कैपिटल ए को कहेंगे काउंटर शाफ्ट गियर, ये भी क्या है? ये भी फिक्स ही रहता है। और आर को क्या कहेंगे? काउंटर शाफ्ट रिवर्स गियर, ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। यानी कि ये जो आपको ग्रीन कलर का कुछ पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे काउंटर शाफ्ट रिवर्स गियर। ठीक है, आर वाले को। उसके बाद आपका जो आई है इसको बोलेंगे इडलर गियर, ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। यानी कि जो आपको ग्रीन पार्ट अब यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलेंगे आइडलर गियर, ये क्या होता है? फिक्स रहता है। और यहाँ पर आपका जो स्मॉल ए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे आउटपुट शाफ्ट गियर, जो कि स्लाइडिंग है, यानी कि ये गियर क्या होता है? स्लाइड करता रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? स्मॉल बी है, स्मॉल बी यहाँ पर आप देख रहेंगे इसको बोलेंगे आउटपुट शाफ्ट गियर स्लाइडिंग। और सी वाला भी स्मॉल वाला है, इसको हम बोलेंगे आउटपुट शाफ्ट गियर, ये भी क्या होता है? स्लाइडिंग होता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि जो आपका स्लाइडिंग में गियर बॉक्स होता है उनमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। अब आपको स्लाइडिंग में गियर बॉक्स से डेफिनेशन बताते हैं कि आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे और आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे और समझेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद इन सारी लाइनों का मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का एक प्रकार होता है जो ऑटोमोबाइल्स में लगाया जाता है। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स एक मैनुअल गियर बॉक्स होता है, यानी इस प्रकार के गियर बॉक्स को गाड़ी के ड्राइवर को अपने हाथों से ऑपरेट करना होता है। और इस प्रकार के गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर लगे होते हैं और वे क्या करते हैं? स्लाइड
करते रहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की डेफिनीशन है, आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम इसको थोड़ा ईज़ी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जो है वो गियर बॉक्स का एक प्रकार होता है, यानी कि जो गियर बॉक्स होते हैं वो काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं और उन्हीं में से एक टाइप होता है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जो है वो गियर बॉक्स का एक प्रकार होता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियों में किया जाता है। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स एक मैनुअल गियर बॉक्स होता है, यानी कि इस प्रकार के गियर बॉक्स को जो ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर को अपने हाथों से इसको ऑपरेट करना पड़ता है। और स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में काफ़ी सारे जो गियर हैं वो अंदर इसके लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्लाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका जो है डायग्राम देख सकते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता है। तो इसको समझने के लिए कि ये जो आपकी इनपुट शाफ्ट है, तो ये यहाँ से आपकी इंजन से जो शाफ्ट होती है यहाँ से आके कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये पावर पहुँचती है क्लच गियर में। क्लच गियर में यहाँ के बाद ये यहाँ पर आती है काउंटर शाफ्ट पर जो गियर लगे होते हैं। उसके बाद ये पावर यहाँ जाती है, यहाँ से जाके यहाँ जाती है और उसके बाद आउटपुट शाफ्ट पे जाती है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसी के समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि गियर बॉक्स इंजन की पावर को गाड़ी के पहिए तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि जो आपका गियर बॉक्स है इसका सिंपल इतना सा ही काम होता है कि ये जो क्या है कि इंजन में जो जनरेट हुई पावर है उसको जो है वो गाड़ी के पहिए तक पहुंचाता है। गियर बॉक्स का मुख्य काम गाड़ी को चलने की क्षमता के अनुसार टार्क व गति उत्पन्न करना होता है, यानी कि गियर बॉक्स क्या करता है कि जो इंजन से आने वाली पावर है उसको पहिए तक पहुंचाता है। उसके बाद गियर बॉक्स का जो मेन काम होता है वो गाड़ी को चलाने के अनुसार, यानी कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चलेगी, धीरे चलेगी या तेज चलेगी, उसके अनुसार उसको टार्क उपलब्ध कराता है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद चलाया जाता है तब गाड़ी को टार्क ज़्यादा चाहिए होता है व स्पीड कम चाहिए होती है। आपने भी गाड़ी जैसे चलाई होगी, जो जब आप गाड़ी स्टार्ट कर दें तो उसमें क्या है कि उसकी स्पीड कम होती है और उसको टार्क ज़्यादा चाहिए होता है। और वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी है कि इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद चलाया जाता है तब गाड़ी को टार्क ज़्यादा चाहिए होता है व स्पीड कम चाहिए होती है। और जब गाड़ी तेज़ गति से चलती रहती है तो उस समय गाड़ी को टार्क कम चाहिए होता है व स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है। मगर गाड़ी के इंजन का स्टार्टिंग आरपीएम जो है, यानी कि रोटेशन पर मिनट 2000 या 2000 से ऊपर ही रहता है। इस कारण गियर बॉक्स की ज़रूरत के हिसाब से टार्क व गति का संतुलन बनाए रखता है आपका कौन, गियर बॉक्स। तो इसको आप सिंपली इस प्रकार से समझ सकते हैं, इन सारी लाइनों का निचोड़ आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि गियर बॉक्स जो है मेनली इसका काम होता है कि इंजन से आने वाली पावर को पहियों तक भेजना और इंजन को आवश्यकता के अनुसार जो है टार्क व गति ट्रांसफ़र करना। बस सिंपल सा यही काम होता है आपका गियर बॉक्स में। अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर टार्क क्या होता है। टार्क का मतलब है किसी भी चीज़ को घुमाने में लगने वाला जो बल होता है उसे ही हम सिंपली टार्क के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये वाली स्लाइड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गियर क्या होता है और गियर बॉक्स का जो है, सॉरी, स्लाइडिंग में गियर बॉक्स क्या होता है और जो आपका गियर बॉक्स है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, यानी कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स किस प्रकार बनता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स के कंस्ट्रक्शन को हम इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं उसको मैं पढ़ देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में एक केसिंग होती है। केसिंग का मतलब है ये एक पूरा बंद पार्ट सा होता है। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में एक केसिंग होती है जिसके अंदर इंजन शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें इंजन शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट होती है। इंजन शाफ्ट में एक गियर लगा होता है
जो इंजन की आरपीएम के बराबर घूमता रहता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर ये गियर लगा है वो क्या करता है कि जितना तेज़ी से आपका इंजन की जो शाफ्ट है घूमेगी, उतना तेज़ी से ये शाफ्ट भी आपकी क्या है, घूमेगी। इंजन शाफ्ट और इंजन के बीच में क्लच लगी हुई होती है, जो ज़रूरत पड़ने पर शाफ्ट को इंजन से अलग करती है। इस कारण इंजन शाफ्ट को क्लच शाफ्ट भी बोला जाता है और गियर को क्लच गियर भी बोला जाता है। तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको एक इंजन शाफ्ट क्लच शाफ्ट दिख रहा होगा। सिंपल सा इसका काम होता है जो यहाँ पर लिखा है कि इंजन शाफ्ट और इंजन के बीच में क्लच लगी हुई होती है, जो ज़रूरत पड़ने पर शाफ्ट को इंजन से अलग कर देती है। इसीलिए इसे इस इंजन शाफ्ट को क्लच शाफ्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका क्लच शाफ्ट होता है, जो कि क्लच गियर कहें या क्लच शाफ्ट कहें, दोनों एक ही चीज़ है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो आपका कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हैं कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में एक केसिंग होती है। इस पूरे बंद पार्ट को हम केसिंग बोलते हैं। इस केसिंग के अंदर एक इंजन शाफ्ट होती है, या आप इसको क्लच शाफ्ट भी कह सकते हैं। काउंटर शाफ्ट होती है, या आप इसको ले शाफ्ट भी कह सकते हैं। और एक आउटपुट शाफ्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका वही चीज़ लिखा है कि काउंटर शाफ्ट पर अलग अलग डायमीटर के गियर लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि काउंटर शाफ्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये बैगनी कलर का है, इसको हम काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। और इस काउंटर शाफ्ट पे अलग अलग प्रकार के गियर लगे होते हैं, जो कि इस काउंटर शाफ्ट पर फिक्स होते हैं, और काउंटर शाफ्ट के घूमने पर ही ये सारे गियर घूमते हैं। यहाँ पर ये जो आप गियर देख रहे हैं, बी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ए हो गया, ये आर हो गया है, ये क्या होते हैं कि काउंटर शाफ्ट के साथ ही फिक्स रहते हैं। जिस प्रकार आपका काउंटर शाफ्ट घूमता है, उसी प्रकार से ये सारे गियर आपके घूमते रहते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आउटपुट शाफ्ट पर भी अलग अलग प्रकार के डायामीटर के गियर लगे होते हैं। यहाँ पर आपका जो आउटपुट शाफ्ट है, यहाँ पर देखिए ये अलग अलग डायामीटर के, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। यहाँ इस प्रकार के आपके गियर लगे होते हैं, लेकिन ये गियर शाफ्ट पर फिक्स नहीं होते हैं। जैसे काउंटर शाफ्ट पे क्या होता है कि ये गियर फिक्स होते हैं, लेकिन जो आउटपुट शाफ्ट होता है उसमें ये जो गियर हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। ये आपस में स्लाइड करते रहते हैं या लेफ्ट राइट में मूव करते रहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि मगर यह गियर शाफ्ट जो है शाफ्ट पर फिक्स नहीं होते हैं, यानी यह गियर शाफ्ट पर लेफ्ट राइट की तरफ मूव करते रहते हैं। आउटपुट शाफ्ट पर स्प्लाइन की सहायता से गियर लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। यानी कि आउटपुट शाफ्ट जो है, इस पर स्प्लाइन लगा होता है, जिसकी सहायता से ही ये आपके गियर क्या है कि लेफ्ट और राइट में घूम जाते हैं या मूव कर सकते हैं। स्प्लाइन शाफ्ट की लंबाई में शाफ्ट के ऊपर कटी हुई हल्की गहरी पट्टी होती है। यानी कि जो आपकी स्प्लाइन हम किसे कहेंगे, तो शाफ्ट पर कटी हुई एक गहरी पट्टी होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसको गहरा कर दिया गया है, तो इसे हम स्प्लाइन कहेंगे। और ये जो शाफ्ट है, ये जो आपका गियर है, यहाँ से यहाँ तक ही क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है कि स्प्लाइन जो है शाफ्ट की लंबाई में शाफ्ट के ऊपर कटी हुई हल्की सी गहरी पट्टी होती है, जिसमें गियर क्या होते हैं, फंसे रहते हैं। यह गियर शाफ्ट के साथ भी घूमते हैं, साथ ही साथ शाफ्ट की लंबाई में भी मूव करते हैं। यानी कि ये शाफ्ट के साथ घूमते भी जाते हैं, और ये क्या है, लेफ्ट और राइट में मूव करते रहते हैं। गियर को फोर्क की सहायता से लेफ्ट राइट किया जाता है। यहाँ पर जो आपका फोर्क लगा है ये वाला, इसी की सहायता से गियर को क्या करते हैं, कभी लेफ्ट में कर सकते हैं या कभी राइट में कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि काउंटर शाफ्ट से एक आइडलर गियर भी जुड़ा होता है, जो गाड़ी को रिवर्स में चलाने के काम आता है। देखिए, ये जो आपका ग्रीन सा पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं आइडलर गियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी सहायता से हम गाड़ी को आराम से रिवर्स में भी चला सकते हैं। नेक्स्ट अब समझते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का जो है उपयोग किस लिए किया जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको समझ में आ ही गई होगी। अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या अब भी किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए
कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स को पुराने समय में ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में इस प्रकार के गियर बॉक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो यानी कि इसको जो बनावट है वो आसान होती है, मगर इसकी जो एफिशिएंसी होती है यानी कि जो इसका आउटपुट देने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। साथ ही साथ ड्राइवर को भी इस गियर बॉक्स को ऑपरेट करने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के गियर बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर बहुत कुशल होना चाहिए। तो ये आपका जो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का उपयोग है, यानी कि स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का जो है आज के समय में उपयोग नहीं किया जाता है। अब क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो बहुत कम आती है, और साथ ही साथ जो आपका ड्राइवर होना चाहिए वो एक कुशल ड्राइवर होना चाहिए। तभी आप जो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का उपयोग जो है अच्छे प्रकार कर सकते हैं। तो आई थिंक आज आपको स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या होता है, इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। और काफ़ी सारे टॉपिक पर आपकी यहाँ पर वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कराई जा चुकी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, थ्योरी ऑफ मशीन हो, मशीन डिज़ाइन हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की भी वीडियो आपके लिए यहाँ पर अपलोड की जा चुकी है। सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर लें। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके सारी वीडियोस देख लें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ मुझे जितना हो सका आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी कोई भी आपके लिए यहाँ पर और भी इम्प्रूवमेंट हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर ये आपके सामने पीपीटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए टाइम जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी और आप हमारा सपोर्ट भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।